जय श्री राम। द्विविध मयंद नील नल अंगद गत बिग बिकटासी दधिमुख की हरि निसट सठ जामवंत बल राशि लखन सिया रामचंद्र की जय। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवंत ये सभी बल की राशि हैं। एक सब सुग्रीव समाना इन समकोटिन गणई गुनाना राम कृपा तुलित बल दीने तृण समान त्रिलोक ही नहीं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर पद्म 18 जूथ बंदर नाथ कटक महसो कपि नाही जो न तुम्हें जीत मुरन माही। हे दसग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना कि 18 पद्य तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध मी जहि सब था आय सुपै न देहि रघुनाथा सो सहि सिंधु सहित झस व्याला पूरहि नाथ भरी कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वत से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वही रस सीसा ऐसे ही बचन कहस सब कीसा गर जहीं तर जहीं सहज असंका मानव ग्रसन चहत है लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपते हुए मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहि संग्राम लखन सिया रामचंद्र की जय। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल विधि विपुलाई शेष सहस सत सकहि न गाई सक सर एक सो से सत सागर तब भ्रात ही पूछऊँ नैनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों से भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही मागत पंथ कृपा मन माही सुनत बचन बिहसा दस सीसा जो असिमत मति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन टिटाई सागर सन थानी मचलाई मूढ़ मृषा की का करसी बढ़ाई रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्हें समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जग ताके सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन ही यह पाती नाथ बचाई जुड़ावऊँ छाती बिहसी बाम कर ली नहीं रावण सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाचने लगा। बात न मान ही रीझ ही सठ जनि खाल सिकुल खीस राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अजि ईस लखन सिया रामचंद्र की जय। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमाने अनुजीव प्रभुपद पंकज भृंग हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग लखन सिय रामचंद्र की जय।
या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींगे हाँकता है। कह सुगनाथ सत्य सब वाणी, समुझऊ छाड़ी प्रगति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एक धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तही कहा देन भय देही, चरण प्रहार की निसटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सुतहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में से नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त के साप भवानी, राक्षस भयों रहा मुनि ज्ञानी। वंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल दी जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। लखन सिया रामचंद्र की जय। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो सई बारिधि बिसिग कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने के भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संघाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उगदी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर उरग झग गने गुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयऊ तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने की थाल में अनेक मणि रत्न को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के स्वरूप में आया। कोट ही पई गदरी परई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डाटई पई नव नीच। लखन सिया रामचंद्र की जय।
काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानते, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब है सिंधु गही पद प्रभु के दे, चमहु नाथ सब अवगुण में दे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ गाए। प्रभु आय सुजहि कह जस आई, सो तेहि भांति रहे सुगलहि। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हि कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आप ही का बनाया हुआ है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जब अजाब सुखाई, उतरहि कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा श्रुति गाई, करऊँ सुबेगी जो सुम तुम ही सहाई। प्रभु के प्रताप से मैं न सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँ। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जही विधि उतरऊँ कपि कटगऊँ, तात सुकहऊँ पाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि देव भाई, लटिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तारही जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़प्पन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएगा। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करहूँ बल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जही सुजस लोक त्यों गाई। मैं भी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यहीं सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नगर अधरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर सिपयो निधि भयों सुखारी। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पथोधि सिधावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनहु सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायहूँ यह चरित कलिमल। जथा मति दास तुलसी गायहूँ, सुख भवन संशय समन धवन। विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गा। वहीं सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तिदरहि भव। सिंधु बिना जल जान, लखन सिया रामचंद्र की जय।
श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर से ही सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के अन्य साधन के ही भवसागर से तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्राम इति श्री रामचरितमानस से सकल कलयुग विध्वंस ने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हर महादेव।